इसके बारे में। पुष्प की संरचना के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होता है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं। इन्हें एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुतंतु एवं परागकोश। स्त्रीकेसर में तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड होते हैं और परागकोश में परागकण। पुष्प के पूरी तरह विकसित होने के बाद परागण होता है, जिसमें पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। परागकणों का यह स्थानांतरण एक पुष्प में या दो भिन्न पुष्पों में कुछ वाहकों द्वारा हो सकता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह स्वपरागण कहलाता है। लेकिन जब एक पुष्प के परागकण वायु या किसी और वाहक की सहायता से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। परपरागण में कई प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और अन्य कीट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और परागकणों के स्थानांतरण में सहायता करते हैं। परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद निषेचन की प्रक्रिया का आरंभ होता है। इस प्रक्रिया में वर्तिकाग्र ऊपर पड़े परागकण अंकुरित होता है। इस प्रक्रिया में वर्तिकाग्र के ऊपर पड़े परागकण अंकुरित होते हैं और परागनली विकसित होने लगती है। इसी परागनली द्वारा परागकण अंडाशय में पहुंच जाते हैं। अंडाशय में परागकण और बीजांड का संयोजन होता है और परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। आइए अब जानकारी ले लें बीज प्रकीर्णन के बारे में। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर पहुंचने या प्रकीर्णन के कारण होता है। सोचिए कि क्या होगा यदि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाएं। पादप के नए उगे पौधे यानी कि नवोद्भिदों के बीच धूप, जल और खनिजों के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। पादपों के बीजों के प्रकीर्णन का यह लाभ है कि इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन द्वारा पादप के बीज विभिन्न स्थानों पर दूर दूर पहुंच जाते हैं और नए आवासों में पहुंच जाते हैं। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों के प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सेहिजन यानी कि ड्रमस्टिक तथा द्विफल यानी कि मेपल जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक यानी कि मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी या तंतुमय होते हैं ताकि वे जल के साथ तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएं। उदाहरण के लिए नारियल का बीज। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित किए जाते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कि कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक पहुंच जाते हैं। आप भी कई बार किसी ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां पर की झाड़ियां मौजूद हों तो आपने भी अपने साथ कंटकी बीज लगे हुए
देखे होंगे, आपके कपड़ों पर भी कंटकी बीज लग जाते हैं। इनके उदाहरण है यूरेना एवं जेंथियम। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बॉल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं क्या पुष्प कहलाते हैं? तो रिक्तान भरिए। सही जवाब, इन्हें एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो सही जवाब है परागण। अगला रिक्तान, नर और मादा युग्मकों के युग्मन को क्या कहते हैं? सही उत्तर है निषेचन। बीज प्रकीर्णन इन तीनों के द्वारा हो सकता है। तो रिक्तान भरते हैं। बीज प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उनके उत्तर दीजिए। एक ऐसे बीज का नाम बताइए जो तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो सही जवाब है नारियल। अगला प्रश्न, बीज प्रकीर्णन का क्या लाभ है? तो इसका सही उत्तर है बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। अब आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, आप सही विकल्प को चुनिए। सबसे पहला, पादप का जनन भाग होता है उसका। पहला विकल्प है पत्ती, दूसरा तना, तीसरा मूल और चौथा पुष्प। तो पादप का जनन भाग होता है पुष्प। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। पहला विकल्प है निषेचन, दूसरा विकल्प परागण, तीसरा जनन और चौथा बीज निर्माण। तो सही उत्तर है निषेचन। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित होता है। पहला विकल्प है बीज में, दूसरा पुंकेसर में, तीसरा स्त्री केसर में, चौथा फल में। तो इसका सही उत्तर है फल में। इसके पश्चात अब हम एक प्रश्न करेंगे जिसमें आप मिलान करेंगे। यहां पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में विकल्प जो दिए गए हैं वे हैं कली, आंख, खंडन, पंख और बीजाणु। कॉलम बी में दिए गए हैं मेपिल, स्पाइरोगायरा, यीस्ट, डबल रोटी की फंफूंद और आलू। आइए इन्हें मिलान करते हैं। यहाँ पर हम मिलान करेंगे सबसे पहले कली और मुकुल का। तो कली या मुकुल किस में होते हैं? आप पढ़ चुके हैं, यीस्ट में। इसके बाद आँख, किसकी आँख द्वारा हम पादप को उगा सकते हैं? आलू की आँख। इसके बाद आता है खंडन, किस जीव में, किस पादप में खंडन होता है? सही उत्तर है स्पाइरोगैरा। और यहाँ पंख किसके साथ आएगा? मैपिल के साथ। इसके बाद रह गया बीजाणु, ये किसके साथ आएगा? डबल रोटी की फंफूंद।